में रहो। सी द किंगडम ऑफ हेवन। अगर आप पता चल जाए कि आप अमेरिका के नागरिक होने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में अमेरिका की हर चीज के बारे में चलना शुरू हो जाएगा, पहले ही, जाने से पहले ही। तो जब आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो किसकी चीज में खोज में रहे? स्वर्ग की। अब स्वर्ग की वस्तुएं हमें कहां से मिलेंगी जमीन पर? वो हमें वचन के माध्यम से मिलेंगी और पवित्र आत्मा के एहसास के द्वारा मिलेंगी। ये जो वचन है यही काम करता है। द एक्ट ऑफ गॉस्पेल एंड द एक्ट ऑफ बाइबल इज दिस, कि वो आपको स्वर्गीय स्थानों में रहने के लायक बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है बाइबल का काम। वो कैसे इंसान को इस तरफ क्यों ले जाएगा, उसके कंटेंट्स जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमें बाइबल से प्राप्त होंगी। कि खुदावन एक ऐसे आदमी को स्वर्गीय स्थान में स्थान देगा, उसके जो कंटेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो हमें बाइबल के माध्यम से मिलती है। इसलिए बाइबल हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमें स्वर्गीय नागरिक बनना है। तो हम आपको यहां पर जमीन नागरिक से स्वर्गीय नागरिक बनाना चाह रहे हैं। और जो जमीन और आसमान की जो दूरी है उसको दूर करेगा यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह की कुर्बानी और पवित्र आत्मा के कॉम्बिनेशन के द्वारा। कि जमीनी आदमी आसमानी आदमी कैसे बने, ये भी तो समस्या है। ये तो ट्रांसलेशन कैसे होगा कि जो जमीन के लोग हैं आसमानी कैसे बनेंगे? तो लिखा हुआ है जब तुम मसीह के द्वारा मर गए हो साथ में, तो उस वस्तु की खोज में रहो जो आसमानी। तो आसमानी खोज में लेने से मतलब है कि जमीनी खोज खत्म। तो बहुत सी चीजें आपकी छूटने लगेंगी, तो आपको होने लगेगी कठिनाई। नबियों के द्वारा कहा गया ये तेरे मुंह को तो मीठा करेगा लेकिन पेट को क्या कर देगा? इजराइल ने बड़ी खुशी मनाई, आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। आज हमारे डिलीवरेंस है, आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाह माफ कर दिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मुंह को मीठा लगा? लगा नहीं लगा? जब हमारा स्थान जो है स्वर्गीय स्थानों में होने लगा। यही बना कौम बनी इस्राइल के साथ, बड़ी खुशी से निकले। लेकिन जब निकले तो जो 40 साल की यात्रा रही उसने पेट को कड़वा करना शुरू कर दिया। क्या ना बटेरें मिल रही हैं, ना झूठ बोल पा रहे हैं, ना लालच कर पा रहे हैं, ना ईर्ष्या कर पा रहे हैं। ये जो जब यात्रा शुरू हुई, आजादी बड़ी खुशी हुई, तो मुंह तो मधुर ऐसा मीठा हो गया। लेकिन जब इस यात्रा में चलने जो जीवन जीने की कोशिश करी आसमानी मुकामों के लिए, तो बड़ी दिक्कत होने लगी। जब झूठ नहीं बोल सकते, अब गुनाह नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, तो ये कड़वापन आने लगा पेट में। अरे खुदा ये क्या हुआ कि ब्रदर उस समय तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब झूठ थोड़ा भी नहीं बोल सकते, लालच नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, तो लिखा हुआ आपको पेट को कड़वा कर दिया। बहुत से लोगों ने खुदा को टेस्ट किया और रास्ते में ही मौकेदार। तो आप लोग रास्ते में मौत के घाट ना उतरे, धार्मिकता को छोड़ ना दें। लिखा हुआ जो आखिरी तक धीरज धरे रहेगा वही रिवॉर्ड को प्राप्त करेगा। आगे बढ़िए बता। जहां मसीह वर्तमान है, जहां मसीह वर्तमान में मौजूद है, वही प्रेजेंट है, यीशु मसीह में मौजूद है। आगे बढ़िए। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अपोस्टल पॉल बिल्कुल क्लियर कट लिख रहे हैं कि परमेश्वर के दाहिनी ओर सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। हमें ये समझ नहीं आता है कि लोग क्या इन सबको निकाल देते हैं क्या? इसका मतलब पौलुस रसूल को प्रॉपर विजन हो रहा था। इस बात को समझिएगा, इस वर्ष में गहराई है
कि पौलुस रसूल को प्रॉपर विजन हो रहा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता अपने पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। ये कन्फॉर्मिटी पे बेसिस पे नहीं था क्योंकि बहुत लोगों को सुन रखा था, बल्कि ये बता रहा था कि वो देख रहे इस चीज को कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। आगे बढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ हेवन, गॉड विल गिव यू ऑल द थिंग्स। वो तुम्हें दुनिया की चीजें ऐसे ही दे देगा, लेकिन वो चाहता है कि आपका मन पे बड़े चिंतन होता है, बड़े बड़े फिलोसफर हैं मन पर, मन की अपनी एक फिलोसफी है, मन की एक अलग थ्योरी है, लेकिन आपको अपना मन कहां लगाना है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं मसीह में कि आपका मन यहां पर है, आधार मसीह में है? कंफर्म होकर जवाब दीजिएगा। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए। यू किल्ड, यू क्रूसिफाइड all your earthly desire on the cross with Jesus Christ. आपने क्या यीशु मसीह के साथ अपनी शरीर की अभिलाषाओं को क्रूसीफाई कर दिया? आपने जिस शरीर से गुनाह किया उस शरीर को फ्लॉगिंग कराई, घोड़े पड़वाए। आप तो यीशु मसीह के साथ बराबरी का दर्जा चाहते हैं, तो दुखों में नहीं तो बराबरी करेंगे क्या? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर फायदा होगा तो बराबर बराबर और घाटा होगा तो बराबर बराबर, तभी तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता है। तो हम तो फायदे लेना चाहते हैं बहन, लेकिन दुख नहीं लेना चाहते हैं। दुख हम चाहते हैं यीशु मसीह के ऊपर लदे रहे। लिखा हुआ उसने दुखों में सहभागी या तो वो पार्टनर इन सफरिंग्स। तो क्या हुआ है, मैं यही सवाल कर रहा हूं कि क्या आपने अपनी शारीरिक अभिलाषा पढ़ेगा ब्रदर? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये दिस इज द मिस्ट्री। हमारा जीवन जो हमारा अंतरात्मा है वो मसीह यीशु के साथ पिता के पास छुपा हुआ है। वी आर हिडन विद गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के साथ, यानी कि यीशु मसीह की जरूरत में है। वी कैन नॉट बाईपास द सन। यीशु मसीह हमें लेके जाएंगे और पहुंचा देंगे, लेकिन मैं तुम्हें खींच लूंगा। क्या कहा है? मैं तुम्हें खींचूंगा। तो मैं ही बोलने लगा कि मसीह यीशु तेने ये बात क्यों कही कि मैं खींचूंगा? मैं तुम्हें उठा लूंगा, लिफ्ट अप कर लूंगा, रेज अप कर लूंगा। ये शब्द खींचूंगा, स्ट्रेच यू, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चिपके हुए हैं किन्हीं की चीजों से। वी आर क्लिंग, वी आर स्टिक टू द अर्थली डिजायर्स। हम जमीनी ख्वाहिशों से चिपके हुए हैं, अंधियारी चीजों से हम चिपके हुए हैं, इसीलिए हमें खींचना पड़ेगा ताकत लगा। खींचूंगा लिखा, जैसे यीशु मसीह ने सलीम खींची तो उठाई नहीं पा रही थी, बारी लगी थी, कहां उठा पा रहे थे? उल्टा दी, वो तो खींच के चल रहे थे। वो चलने का मतलब ये है कि वो हमें अलग कर रहे थे खींच के। यात्रा यीशु मसीह ने भी करी, इजराइल की यात्रा कौम बनी इस्राइल ने भी करी, कि जो गोलगता की यात्रा थी, वो यात्रा इसीलिए थी क्योंकि हमको खींच के क्रूस रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हमारी सारी दुखों को वो अपने ऊपर खींच के ले जा रहे थे, और खींचने वो गिर भी रहे थे, लड़का भी रहे थे। खींचने शब्द, खींचने का मतलब ये है कि God pulled us by the gravity of the earth।
खींचना इसे बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ताकत लगा के उस चीज को सेपरेट करना है। आगे पढ़िए बहन भाई। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये एश्योरेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। With the glory God will reveal us। हम भी महिमा के साथ जो छुपे हुए भी हैं वो महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। ये हमारा फेट है कि एक दिन यीशु के साथ हम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। आगे पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखिए ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उन अंगों को मार डालो। पढ़िए। जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार। अब देखिए अंगों मतलब ये मत अपने आप को मार डालो, ये ना समझ लीजिएगा कि डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। जो कंटेंट्स हैं जो इस मन में चलते हैं, जिन हाथों के द्वारा होने लगते हैं, वो जो ब्रेन कंट्रोल करता है, इविल ब्रेन कंट्रोल करता है, उसको मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। डिस्ट्रॉय द इविल इन योर माइंड। यीशु अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, एक मिनट, व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी। और आज दुनिया में, पूरी दुनिया में कह रहा हूं, यस, सेक्सुअल इमोरलिटी की वो हो चुकी है, शिकार हो, टोटली ट्रैप। इस समय सेक्सुअल इमोरलिटी इतनी चल रही है कि ईश्वर का अनुग्रह होना बहुत ही मुश्किल है। इतने अंदर लोग बैठे होते हैं, उनके मारे खुदावन का क्रोध रुका हुआ है। इतनी शारीरिक अशुद्धता आ चुकी है और ये इंसान के बस में नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगर आप शरीर को अपने रोके रहते हैं किसी तरीके से, लेकिन आप मन को नहीं रोक सकते हैं। यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड। आपको अपना मन में विचार करने को प्रेरित कर सकता है। आपको अपने मन पे भी कंट्रोल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको कंट्रोल करना है? मैं शरीर से कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं कोई। अगर आपने मन कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप में सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। आपको मन को कंट्रोल करना है, आपको अपने मन को रोकना है, अपनी आंखों को शुद्ध बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहले तो एंट्री यहीं से होती है। तो जब इस आंखों के सामने क्रूसीफाइड यीशु, रेजरेक्टेड यीशु रहेंगे तो आप दुनिया की चीजें नहीं देखोगे। शैतान वो दिखाएगा जिससे कि आपकी आंखों से ब्रेन में चला जाए। ना कोई बात हुई ना कुछ हुआ, सिर्फ आपने देखा और आपसे गुनाह हो गया। हिम्मत करिए ब्रदर, हमने तो गुनाह किया ही नहीं है। आपने सोच लिया का गुनाह हो चुका है। नसीहत इतनी कठिन है, इसलिए लिखा वो पेट को कड़वा कर देती है। तो अगर आपने किसी महिला को देखा और सोच भी लिया आपने गुनाह कर दिया, आप उसके लिए जाके रिपेंटेंस करिए कि आपकी आंखें शुद्ध की जाए ताकि आप ईश्वर की महिमा को देखें, ना कि गुनाह को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी लिखा हो अपने आप को मारते तोड़ते रहो। बस करेक्शन के लिए लिखा हुआ वचन बड़ा कठिन है। मसीहत बड़ी कठिन रास्ता है, कोई मजाक नहीं है। आपको अपनी आंखों को विशुद्ध और निर्मल बना के रखना होगा, पवित्र बना के रखना होगा। आगे बढ़िए। अशुद्धता, दुष्कामना, अशुद्धता, इम्प्योरिटी, इविल डिजायर्स, दुष्कामना, इविल डिजायर्स, ये सब चीजें कंटेंट्स हैं जो ईश्वर से हमें दूर करते हैं। आप कोई इविल डिजायर मत रखिए, दुष्कामनाएं मत रखिए। प्रभु ने आपको 2 रोटी दे रखी हैं। संतोष सहित भक्ति एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहता है कि राइटिशियस विद कंटेंटमेंट इज ए ग्रेट गेन। आपको 2 रोटी ईश्वर दे रहा, उसकी महिमा स्तुति करिए, तो आपको 2 रोटी में 20 रोटी का आनंद देगा।